नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 के काव्य खंड से फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ पढ़ेंगे। रुबाइयाँ एक काव्य विधा का नाम है। रुबाई अरबी शब्द रुबा से निकला है, जिसका अर्थ होता है चार। रुबाई 4 पंक्तियों की कविता है, जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियाँ तुकात्मक होती हैं और तीसरी लाइन आज़ाद रखी जा सकती हैं। रुबाई का अपना एक छंद होता है। तो रुबाइयाँ पढ़ने से पहले हम इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 ईस्वी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिराक गोरखपुरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई प्रमुख है। उन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड प्राप्त हुए हैं। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साधकर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। फिराक का निधन सन 1983 ईस्वी में हुआ था। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा जो होती है, उनकी भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। फिराक गोरखपुरी का कहना था कि जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। तो अब हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ को पढ़ते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ इन पंक्तियों में शिशु के प्रति एक माँ के वात्सल्य का जो है सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए हुए घर के आंगन में खड़ी है। कहाँ खड़ी है? घर के आंगन में खड़ी है। वो कभी बच्चे को हाथ में लेकर झुलाती है, तो कभी हाथ से उछालकर हाथों में पुनः पकड़ लेती है, पुनः थाम लेती है। तो इससे बच्चा क्या है? खिलखिलाकर हंसता है। उसकी हंसी पूरे वातावरण में, पूरे चारों ओर गूंज जाती है, और जो कि हमें वात्सल्य रस की अनुभूति कराती है। आगे है, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। तो यहाँ पर कवि ने माँ और बच्चे का जो स्वाभाविक क्रियाकलाप हो रहा है, उनके बीच माँ और बच्चे का जो स्नेह है उसका वर्णन किया है। और उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि माँ अपने नन्हे बच्चे को क्या करती है? उसे निर्मल जल से नहलाती है और उसके उलझे हुए बालों को कंघी करती है। और फिर उसके बाद क्या करती है? उसके बाद माँ अपने बच्चे को अपने घुटनों पर, उसे नन्हे शिशु को लेकर कपड़े पहनाती है। उस बच्चे को अपने कपड़े पहनाती है। उस समय जो बच्चा है बहुत ही प्यारी दृष्टि से अपनी माँ के चेहरे को एकटक निहारते रहता है, एकटक उसको देखते रहता है। आगे है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि साफ सफाई और लिपाई पुताई से अब घर सजा हुआ है, और दिवाली की शाम में चारों तरफ दीपकों की रोशनी से चारों ओर जगमगा रहा घर में माँ क्या करती है? माँ चीनी से बने मिठाई और खिलौने और लाई से लक्ष्मी पूजन करती हैं।
दीपावली की इस शाम के अवसर पर वात्सल्य से भरी वह अपने बच्चे के द्वारा बनाए गए छोटे से घर में जब दीपक जलाती हैं तब उसके सुंदर मुखड़े पर हल्की सी दीपक की तरह ही चमक उठता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती हैं। आगे है, आंगन में ठुनक रहा है जिदियादा है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो यहाँ पर इन काव्यांशों में कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि बालक जो है, जो बच्चा है, वो चांद को देखकर उसको पाने के लिए, चांद को पाने के लिए, उसको अपने हाथों में लेने के लिए लालच से भर उठता है और वो अपनी माँ से चांद लाकर देने की जिद करने लग जाता है, हट करने लगता है, रोने लगता है। तो माँ बच्चे को बहलाने के लिए उसे क्या करती है, उसे दर्पण में, आईने में लाकर उसमें चांद का प्रतिबिंब, मतलब उसी बच्चे को दिखाती है कि उसी बच्चे का चेहरा दिखाते हुए कहती हैं कि देखो देखो, चांद आईने में ही तो उतर आया है। इस तरह माँ क्या करती है, बच्चे को मनाती है। आगे है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा लोक जीवन से जुड़े भाई बहन के प्रेम का प्रतीक जो त्योहार होता है रक्षाबंधन, उसका वर्णन किया है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि रक्षाबंधन त्योहार की प्रेम भरी सुबह में जब आसमान में सावन मास के बादलों की हल्की हल्की बदली छाई हुई है, तब एक छोटी सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमकते तारों के लक्ष्य वाली चमकदार और स्नेह उल्लास और जो प्रेम का प्रतीक होता है, जो रक्षाबंधन का धागा होता है, वो उसे अपने भाई के कलाई पर बांधती है। तो इस तरह से हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ पढ़े। अब हम इसके अगले वीडियो में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल को पढ़ेंगे और उसका अर्थ को समझेंगे। धन्यवाद।